मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर हम 5 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, किसी से हमने 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, 3 लाख लिया, 5 लाख लिया। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन सब का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकूं, और मिनिमम ड्यूज भी पे करते करते मैं अब थक चुका हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं किसी 2 लोन्स का मिनिमम ड्यूज पे करता रहूं और बाकी लोन्स का क्या मैं मिनिमम ड्यूज भी पे करना बंद कर दूं? आखिर मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात ये समझिए कि जब आप क्रेडिट कार्ड के लोन्स के ड्यूज पे कर रहे हैं तो किसी 2 लोन्स का ड्यू पे करना और 2 लोन का ड्यू ना पे करना ये समाधान नहीं है। जब आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप सारे लोन्स को आप डिफॉल्ट कर दीजिए, और जो पैसा आपके पास सेव होता है, सपोज आपको हर महीने 20,000 रुपए पे करने थे और 20,000 रुपए महीना आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं बची और आपकी पेइंग कैपेसिटी 8 से 10,000 रुपए है, तो अब उस 8 से 10,000 रुपए महीना को सबसे पहले तो आप अपने घर की गुल्लक में सेव करिए। अब आपके पास कुछ ही टाइम के अंदर 1 डेढ़ 2 महीने में आपके पास रिकवरी एजेंट्स और बैंक के कॉल आने लगेंगे और आप बैंक को सीधे सीधे ये बोलिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपका एक बोनाफाइड अकाउंट होल्डर हूं, मेरी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है जिसके बेसिस पर मुझे आपने क्रेडिट कार्ड इशू किया, लेकिन ड्यू टू माय फाइनेंशियल क्राइसिस मैं अब आपको ना तो मिनिमम ड्यूज पे कर पा रहा हूं, ना मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पा रहा हूं। बैंक आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि नहीं सर आप थोड़ा सा पे कर दीजिए, 1 महीने के लिए पे कर दो, बाद में हम देख लेंगे। वो किसी भी तरह से वो चाहेंगे कि आपसे थोड़ा बहुत पैसा ले लें, लेकिन ये याद रखिए कि अब आपको थोड़ा बहुत पैसा या मिनिमम ड्यूज के नाम पे या इंटरेस्ट के नाम पर आपको बैंक को पैसा नहीं देना है। इस तरह से आपके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने खींचने हैं और इस बीच में आपके ऊपर रिकवरी एजेंट्स का भी प्रेशर, ध्यान रखिए, बनता रहेगा। अब आपने जब 20,000 रुपए महीना देना था वो नहीं दे पा रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप 8 से 10,000 रुपए महीना आप अपने गुल्लक में सेव करिए। जैसे ही आपके पास इतना अमाउंट हो जाए कि एक क्रेडिट कार्ड जिसका अमाउंट 1 लाख रुपए था उसका अगर आपके पास 50% हो जाए तो उस वाले बैंक से अब आप नेगोशिएशन शुरू कर दीजिए और उनसे कहिए कि मैं इस लोन को सेटल करना चाहता हूं। बैंक को भी जब लगेगा कि भाई ये पैसे नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल भी नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, तो बैंक भी फिर आपको एक वेव ऑफ दे देती है। 30, 40, 50% और कुछ क्लाइंट्स को 60% का भी वेव ऑफ मिल जाता है। अगर 1 लाख रुपए का लोन आपका 30, 40 हजार, 50 हजार में सेटल हो रहा है तो आप एक को सेटल करिए, 4 में से अब आपके सिर्फ 3 लोन बचे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको कुछ पैसा और सेव करना है और 1 बाय 1 आपको अपने सभी लोन्स को सेटल करते चले जाना है। इस लोन सेटलमेंट के इस स्पैन के अंदर, इस टाइम के अंदर जो परेशानियां आपको आएंगी वो आएंगी रिकवरी एजेंट्स की, आपके पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे, आपके पास डिमांड नोटिस आएंगे और हो सकता है आपके पास कोर्ट का भी नोटिस आए। इन तीनों से आपको नहीं घबराना है। आपको इनके नोटिस अगर आ रहे हैं तो आप नोटिस को रिसीव करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आप कोर्ट के अंदर जाएंगे आपको पैसे देने। वहां पर भी आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं और उसको सिर्फ आपको कहना है कि मैं लोन तो सेटल करना चाहता हूं, आप मुझे किसी तरह से कोर्ट के अंदर टाइम बाय कराइए, 2-4 तारीखें मुझे दिलवा दो। कोई भी एडवोकेट आपकी इसमें हेल्प करेगा, वो वकालतनामा फाइल करने के नाम पर या किसी न किसी प्रोसीजर को के नाम पर आपको कुछ ना कुछ डेट दिलवा देगा। ऐसा भी मुमकिन है मीडिएशन में आपके मैटर को रेफर करा दिया जाए या लोक अदालत में आपके मैटर को रेफर करा दिया जाए, उसके नाम पर भी आपका लोन सेटल भी हो सकता है और उसमें टाइम भी आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनका आप प्रयोग करके, यूज करके सिर्फ कोर्ट के अंदर या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आप टाइम बाई करते हैं ताकि आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती रहे और जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए आपको एक एक करके अपने लोन्स को सेटल करते जाना है। ये एक ऐसा तरीका है जिसे यूज करके हजारों लाखों लोगों ने अपना लोन सेटल किया है और मैं भी अपने क्लाइंट्स को बड़े पैमाने पर ये सारी एडवाइस देता हूं। आपको ये बताने का रीजन ये है कि ताकि वो लोग जिनके पास अभी तक ये गाइडेंस नहीं पहुंची है वो भी अपने लोन्स को सेटल करें, किसी भी तरह के डिप्रेशन में न जाएं, लोन के नाम पर वो आत्महत्या ना करें। फ्रेंड्स, आई होप आपको अपने लोन्स को कैसे सेटल करना है और स्पेशली क्रेडिट कार्ड के लोन्स को कैसे सेटल करना है मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।